ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे ये जो म्यूचुअल फंड है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लाइक ग्रो का यूज करके, जो हमने डीमेट अकाउंट की बात करी थी अगर आपको याद रहेगा, तो मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो ग्रो में है, तो मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके कैसे म्यूचुअल फंड को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूँ ग्रो में, और ग्रो में जाकर के मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पिन डाल के, और फिर मैं यहाँ दिखाई दे रहा है हमें नीचे की साइड में, यहाँ स्टॉक और इधर है ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पे चला जाऊंगा और ऊपर मुझे सारे जो चार फेमस फेमस म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं, कैनरा, पीजीआईएम और टाटा डिजिटल फंड और पराग पानी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ जो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू जो तुम्हें ये मिलेगा, क्या इसका जो शेयर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 34 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। तो अगर हम हर महीने 1500 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहां से रेट जो चलता रहेगा इस शेयर का, वो यूनिट मिलता जाएगा और उसी यूनिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट दिखाई देता है ना, कि अभी इसका दिखाई दे रहा है कितना की 28.6%, 68% का दिखाई दे रहा है, 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न, तो वो उसी यूनिट के बेस पे मिलता है। सर उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उतना जानना बहुत है। ठीक है, तो मुझे हर मंथली करना है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट SIP कर सकता हूँ। अगर एक ही बार में पैसा पूरा लगाना है तो मैं वन टाइम में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही बार में पैसा नहीं है तो मैं मंथली करना चाहता हूँ। तो मंथली लोगों के लिए इजीली होता है, क्योंकि भाई अगर कोई काम कर रहा है उसे सैलरी मिल रही है तो उसका कुछ खर्चा भी है, उसमें से वो अपना सेव करेगा। ये एक तरीके का सेविंग है, समझ लो। तुम जो पैसा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखोगे उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 4% का रिटर्न कुछ नहीं होगा, क्योंकि महंगाई 5%, 6%, 7% के रेट से महंगाई बढ़ रही है, तो तुम्हारा बैंक का रखा पैसा तुम्हें घाटे में डाल रहा है। बेहतर है उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। मैंने स्टार्ट SIP कर दिया, कितने का करना है तो 1500 के हिसाब से मुझे करना है। डेट में चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे हर महीने की 15 तारीख डेट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, 15 तारीख डेट चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। फिर इन्वेस्ट नाउ पर जाकर के अब मुझे फंड अपने में ऐड करना होगा कि भाई कहाँ से करना है, तो ऊपर GPay का है ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे भी है फोन पे का ऑप्शन दिया हुआ है। अदर अगर UPI है कोई यूज करा तो उसका भी ऑप्शन है, और मेरा जो UPI है ये 7506 तो मैं इससे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको पे करता हूँ और प्रोसेसिंग में चालू हो गया है। तो अब यहाँ से हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपको हाँ 1500 रुपये पे करने का रिक्वेस्ट आया है, तो मैं जा करके अपने फोन पे से इसको पे कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड टू पे 1500 रुपये हाँ हम पे कर रहे हैं, हमने कर दिया ये, और हमारा ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए यहाँ से। उसके बाद हम वापस से अपने कहाँ चलेंगे, तो एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर हमें देखेंगे कि ये जो पेमेंट है वो पूरा हो चुका था। अगर हम चाहेंगे तो अपना ऑटो पेमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ हर मंथली 15 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से क्या कट जाए, वो 1500 रुपये कट जाएगा। ठीक है, 1500 रुपये कट जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से हमें थोड़ा सा अपना वेरिफिकेशन सारा का सारा करना होगा इसके लिए कि ऑटोमेटिक पैसे कटने के लिए, और नहीं करना है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। देखते हैं इसको। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ठीक है मैं इसको बाद में अगर मुझे करना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कि डू यू वांट टू कैंसिल द प्रोसेस। ओके, योर इन्वेस्टमेंट इज पार्शली कंप्लीट। तो कह रहा है कि अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है तो भाई ऑटो पे का जो सेटअप है वो करना पड़ेगा, या मैं अच्छा डैशबोर्ड पे जाकर के देख लेता हूँ कि मेरा क्या हुआ है।
लाइक ऑर्डर प्रोसेस में चला गया है। और ये जो मैं ऑटो पे वाला है उसको मैं कभी भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। और ये जो ऑर्डर है अभी मैंने कर दिया है और ये 1 से 2 दिन का टाइम पीरियड लेता है। जो एनएससी रहती है जहाँ पर ये प्रो लिस्टेड है वो लोग वेरीफाई करते हैं और फिर हमारा ये म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और हमें हर महीने इसका क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है हमारे मेल पर, जो हमने मेल रजिस्टर्ड किया रहेगा यहाँ पर अपने इस अकाउंट में, उस पर हमें हर महीने कॉन्ट्रैक्ट नोट आते जाएगा और उसमें हमें सारा डिटेल मिलता जाएगा। यही चीज अगर हम बैंक में जाकर करते हैं ना, तो बैंक में क्या होता है कि बैंक वाले अपना चार्जेस लेते हैं, हर मंथली का क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कितना रेज हो रहा है या डाउन जा रहा है, हमें कोई भी आइडिया नहीं मिलता ना। वो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं। अगर हमें पता करना रहेगा तो हमें जा करके ऑनलाइन लॉग इन करके या सारा का सारा डेटा निकालना रहता है। बट उसमें अगर हम देखेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बैंक में जाकर के म्यूचुअल फंड करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें घाटा ज्यादा हमें दिखाई देता है प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम खुद से कर रहे हैं तो हमारे लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि द डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1500 का है। यह ऑर्डर अभी इसमें प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। और मैं अभी बता दूं, ठीक है अभी बता देता हूँ कि इसको अगर ऑटो सेटअप करना है तो ऑटो सेटअप करके देखते हैं आगे का हमें क्या चीजें बताता है ये। तो SIP हमने यहाँ पर देखा है, सेट ऑटो पे, यहाँ पर वापस से जा करके हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। सिक्योरिटी कोड आया है, इस पर मैं अभी वो पहले के लिए 851437 851437 मैं ये सेट कर लेता हूँ। और अब जाकर के मैं यहाँ पूछ रहा है कि भाई डेबिट कार्ड के जरिए आपको आगे बढ़ाना है या नेट बैंकिंग के जरिए, तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड के जरिए इसको प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ओके। सो मैं डेबिट कार्ड के जरिए यहाँ पर जो दिस इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करके सबमिट करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या पूछता है। ओके, टाइम लेफ्ट 10 मिनट बचा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि मैंडेटरी फ्रेश इनिशिएटिव, पार्टी नेम, कहाँ कहाँ पर देखो, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ जाएगा, म्यूचुअल फंड पेमेंट है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ID और बैंक डिटेल पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। मैंडेट अमाउंट 1 लाख रुपए का ये दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम कर सकते हैं। डेबिट फ्रिक्वेंसी एडहॉक है। स्टार्ट जो हुआ है वो आज 16 तारीख है, 16/9/2022, तो आज ही का है। और रेफरेंस वगैरह जाकर के कुछ नहीं, हमें यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड वगैरह का कार्ड नंबर वगैरह इंटर करना है, तो मैं कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ और पिन वगैरह इंटर करके सारा का प्रोसेस आगे करके मैं निकालता हूँ। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको आगे जैसे सबमिट करूंगा तो मुझे OTP आएगा, वो OTP मैं इंटर करके से वेरीफाई कर देता हूँ कि हाँ मैंने किया है। 21436 प्रोसेसिंग हो रहा है और ये हो गया है हमारा सारा का सारा डिटेल। ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डन कर देते हैं। और ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जो है 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड लेगा। और लिखने को 4 से 5 दिन लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा पता है कि ये 2 दिन के अंदर हो जाता है, क्योंकि जो शेयर मार्केट वगैरह रहता है ये फ्राइडे तक ही ओपन रहता है, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो नॉन वर्किंग डे अगर आ जाता है तो मंडे का जो डे वर्किंग वाला रहता है उसमें प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम रन कर देते हैं और यहाँ पर हमारा सारा डिटेल आ जाएगा। स्टेटस अगर हम देखें तो सेंड टू बैंक, बैंक को स्टेटस दे दिया गया है। बाकी कब क्रिएट हुआ है आज का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, सारा हमारा ID आ गया है। तो अगर डीमेट अकाउंट हमारे पास है, हम लोग खुद से कर रहे हैं, तो बेनिफिट ये है कि हमें सारा इन्फॉर्मेशन है कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कब कब इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में किया है, कितना चार्जेस है, एग्जिट प्लान क्या है, हमारा प्लान क्या है, मतलब सब हमारे पास डेटा रहता है, कोई हमें बेवकूफ नहीं है। बाकी बैंक में जाकर के करवाने का मतलब कि बैंक वाले हमें बहुत सारे झूठी चीजें बताते हैं कि नहीं हमारा जो रिटर्न है वो तो 30% का रहता है, 25% का रहता है, फिर उसमें
वो लोग आधी इंफॉर्मेशन देकर के आपको फंसा देते हैं। तो बेहतर है म्यूचुअल फंड को बैंक के थ्रू ना करें, इसके थ्रू हमें अपने खुद स्टडी करो, पढ़ो, उसके बारे में समझो और खुद से। इतनी चीज क्लियर है? ओके, क्लियर है तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम